हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सब कैसे हैं? फिर मैं एक नई वीडियो के साथ, नए स्टूडेंट के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो से नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं ड्राइविंग से रिलेटेड। कल मेरे पास एक कॉल आई थी बिहार से, झारखंड से, जिन्होंने कहा कि सर मुझे लेफ़्ट का जजमेंट नहीं हो पाता। उनके पास स्विफ्ट डिज़ायर है और स्विफ्ट डिज़ायर जो है वो 14 फीट की होती है, 14 फीट की होती है, जिसमें 2 फीट डिग्गी पीछे निकली होती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप अपनी कार के लेफ़्ट के जजमेंट के लिए 2-3 पॉइंट होते हैं। मैं वही बताऊँगा इसमें कि आपको किन किन पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका क्या नाम है और कितने डेज़ हो गए और कहाँ से आते हैं। हेलो। हाय सर। हाय, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्लोक है। ओके, कहाँ से आते हैं आप? कल्याणपुर। कितने साल के हैं? 22। ओके, कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 4 डेज़ हैं। तो फर्स्ट डे से लेके 4 डेज़ में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा? बिल्कुल, कुछ चीज़ें सीखने को मिली? बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को ओके, कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे सब्सक्राइबर से, जितने मेरे फ़ैन हैं? जितने भी आपके फ़ैन हैं बस यही बोलना चाहेंगे, अगर गाड़ी सीखनी हो तो राहुल मित्तल जी से सीखिए। बहुत ही अच्छा ट्रेन करते हैं, एकदम छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, कैसे गाड़ी चलानी है और बहुत सारे कंट्रोल वगैरह जो गाड़ियों में होते हैं, कैसे जजमेंट है आगे का, पब्लिक में और ट्रैफिक में कैसे चलाना है, यही सब है। और अभी बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, मतलब समझाते हैं अच्छा से, बहुत प्यार से हैं। जब यही चीज़ें हैं, बाकी अब क्या मैं बोलूँ, मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। ये तो देखिए, आप सबका बड़प्पन है, प्यार है आप सबका, जो आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दोस्तों, अभी ये जो आलोक जी चला रहे वो सिंगल रोड है, लखनऊ का बहुत बिजी रोड है, जिसको बोलते हैं तकरोई वाला एरिया। सिंगल रोड है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, क्योंकि मार्केट भी यहाँ पे है। तो ऐसे रोडों पे चलाना थोड़ा टफ रहता है दोस्तों। तो मैं आज बताऊँगा कि आपको लेफ़्ट के जजमेंट के लिए किन किन पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये सिंगल रोड है और रोड की जो चौड़ाई है ज़्यादा नहीं है, 30 फीट के आसपास है, जिसमें 20 फीट पक्का रोड है और साइड में जो आपका फुटपाथ है। ये मार्केट है। मार्केट में क्या होता है ना कि दोनों साइड से ट्रैफिक जब आता है, जहाँ पे डिवाइडर नहीं होता, वन वे रोड होता है, वहाँ चलाना थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे चला लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अब रही बात लेफ़्ट के लिए, तो दोस्तों अगर आपकी कार में एक रॉड लगी है या नहीं लगी तो लगवा सकते हैं किसी भी एसेसरीज की शॉप पे जाके। जो आप मेरी कार के बोनेट पे देख रहे हैं, रॉड लगी हुई फ्लैग वाली, तो उससे कोई गाड़ी आपकी डैमेज नहीं होती है, कोई इसमें तोड़फोड़ नहीं करना, बहुत इजी 200 से 250 रुपये की मिल जाती है कार एसेसरीज की शॉप पे। और वो नॉर्मली वहाँ पे एक नट लगा होता है, उसी में टाइट हो जाती है। इससे आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी गाड़ी की जो लेंथ है, गाड़ी का जो बोनेट है, वो कितनी दूरी पे है, आप उस रॉड पे जो फोकस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आप नोट करेंगे, अगर वाइट वाली जो लाइन है और रॉड को अगर फोकस करेंगे तो रॉड से और लाइन का मैचिंग हो रहा है, उससे आपको लेफ़्ट का जजमेंट। सेकंड टाइम अगर मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे रॉड का अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, तो आप ये जो पिलर होता है कार का, कोई भी गाड़ी है, सभी गाड़ियों में पिलर होता है, इस पिलर को आप नोटिस करिए। पिलर को समझ लीजिए कि ये गाड़ी का लास्ट एंड है। इससे भी गाड़ी करीब 1 फीट बाहर निकली हुई है। देख रहे जैसे साइड मिरर है, वो गाड़ी से 1 फीट बाहर है। तो आप ये हमेशा ये चीज़ सोच के चले, जो ये पॉइंट है सबसे लास्ट वाला कोना, इससे कम से कम 2 फीट एक्स्ट्रा जगह लेके चलना है। 2 फीट एक्स्ट्रा का मतलब है कि गाड़ी से 2 फीट एक्स्ट्रा, 1 फीट आपका साइड मिरर हो गया, 1 फीट और एक्स्ट्रा, क्योंकि जो बगल से जिसके भी आप ओवरटेक करेंगे उसमें भी 1 से 1.5 फीट का गैप होना चाहिए। और ये जो आपका साइड वाला सेकंड तो पिलर हो गया, थर्ड नंबर जो है साइड वाला जो मिरर है, इससे भी अब आप अगर नोटिस करेंगे, सीरियस होकर अगर इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के और राइट साइड वाला साइड मिरर और लेफ्ट साइड वाला साइड मिरर दोनों को एडजस्ट कर लेंगे कि प्रॉपर तरीके से आपको ड्राइविंग सीट पे बैठ के और गर्दन नहीं घुमानी है, सिर्फ हल्की सी आंखों की पुतलियां जानी चाहिए, जिससे कि आपको लेफ्ट का पूरा व्यूज क्लियर। आप अगर इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाले साइड मिरर से मुझे ये पता चल पा रहा है कि मेरी गाड़ी से जो लेफ्ट वाली लाइन है वो कितना डिस्टेंस है, उसकी बीच की दूरी कितनी है, और लेफ़्ट में जो भी व्हीकल खड़े हुए, चाहे वो डंफर हो, चाहे वो कार हो, चाहे बाइक हो, उसका बहुत अच्छे से हमको व्यूज़ क्लियर समझ में आ रहा है, उसका डिस्टेंस
प्रॉपर समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं राइट साइड वाला साइड मिरर अगर आप 1% नहीं भी देखते तो चलेगा, लेकिन लेफ्ट साइड वाले साइड मिरर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइड देखो, क्योंकि हमारी साइड जो लेफ्ट है ना कि राइट है। तो अगर हम इस शीशे पे ज़्यादा फोकस, अभी आप ध्यान दीजिएगा साइड से ई रिक्शा जा रहा है, अभी इसमें आप शीशे में आप देखेंगे तो ई रिक्शा नज़र आ रहा है। गाड़ी से जब वो 10 मीटर पीछे चला जाता है तो आपको प्रॉपर क्लियर दिखने लगता है। कुछ लोगों का माइंड ये भी होता है कि साइड मिरर ओपन नहीं करते हैं, ये लुकिंग ग्लास होता है। लुकिंग ग्लास में आपको बैक साइड दिखेगा, ना कि लेफ्ट ना राइट। अगर आपकी गाड़ी से सटा हुआ बंदा कोई चल रहा है, बाइकर से साइकिल वाला है, तो वो इस लुकिंग ग्लास में नहीं दिखेगा, वो साइड मिरर में ही दिखेगा। और साइड मिरर से एक चीज़ और आइडिया लग जाता है, अगर आप साइड मिरर ओपन करके चलाते हैं तो कार से 1 फीट लेफ्ट साइड मिरर निकला, 1 फीट राइट, तो कहीं ना कहीं आप जब अपने साइड मिरर को बचा के चलते हैं, जैसे कि गाड़ी का कोई भी पार्ट है, आप जब कार में बैठ के कार चलाते हैं, अगर आपकी गाड़ी में कोई धीरे से ऐसे भी कर देता है ना, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी गाड़ी से कोई चीज़ टकराई है। तो इसी तरीके से गाड़ी का जो पार्ट होता है, जैसे साइड मिरर है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि ये भी गाड़ी का हिस्सा है। तो आप 1 फीट एक्स्ट्रा जगह लेके चलते हो, जिससे कि आपकी गाड़ी सेफ रहती है। इनकेस कभी अगर टच भी होता है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसका साइड मिरर आपका अगर टकरा जाता है, तो सिर्फ साइड मिरर पे ही चोट आती है और ज़्यादा से ज़्यादा साइड मिरर ही डैमेज होता है, इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं होता है। तो लेफ़्ट के जजमेंट के लिए आप फ्लैग लगा सकते हैं और साइड मिरर में फोकस कर सकते हैं और साइड पिलर पे, ठीक है। और रही बात कि कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, कमेंट में लोगों ने पूछा कि सर ट्रैफिक में हमको ये नहीं पता चल पाता है कि हमारी गाड़ी से अगली गाड़ी की दूरी कितना टाइम पे हम गाड़ी अपनी स्टॉप करें, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारी गाड़ी और सामने वाले की गाड़ी का बीच का डिस्टेंस। दोस्तों 2 चीज़ का आपको ध्यान देना है, जैसे कि सामने कोई भी कार अगर रुक गई है रोड पे और उसके बाद आपको उसके पीछे रोकनी है गाड़ी, तो जब उसकी नेम प्लेट या तो उसके बैक साइड वाले टायर या उसका जो बम्पर वाला एरिया होता है, जहाँ तक बम्पर होता है, जहाँ पे नंबर प्लेट लगी है, जैसे ही वो नंबर प्लेट उसकी दिखनी बंद हो जाए, गाड़ी आपको स्टॉप कर लेना, क्योंकि उसके बाद 1 से 1.5 फीट ही गैप बचता है। ऐसा नहीं कि गाड़ी सट जाती, 1 से 1.5 फीट गैप बचता है और आसानी से आपकी गाड़ी के बीच में डिस्टेंस रहता है, जो कि आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते। कई चीज़ें होती हैं, जैसे नेम प्लेट भी है और बैक साइड वाले टायर भी हैं, पीछे बम्पर का जो जहाँ पे आपका डिग्गी से नीचे वाला पोर्शन होता है, जहाँ से डिग्गी ओपन होती है, वो भी 1-2 पोर्शन होते हैं। अभी देखा इसने पासिंग डिपर दिया था, आपको दिया था ना, ये इसलिए है कि ताकि वो अलर्ट कर रहा था आपको कि भाई अपनी गाड़ी संभालो, हम तो रुकने वाले नहीं है, हम तो निकलेंगे। तो ये 1-2 चीज़ें होती, इशारा होता है ड्राइवर को ड्राइवर का, तो वो ड्राइवर ही समझ पाता है एक दूसरे ड्राइवर से, ठीक है ना। बाकी आप बहुत अच्छा चला रहे हैं। राइट साइड वाले साइड मिरर ज़्यादातर आप फोकस साइड मिरर की ज़्यादा करिएगा, कि इससे आपको ये पता चलेगा। जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भैया अभी तो हम जेन से सीख रहे हैं, सेंट्रो से सीख रहे हैं, ऑल्टो से, कल को क्या मुझे होंडा सिटी चलानी, तो क्या हम चला सकते हैं? तो आराम से चला सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। गाड़ी का पैटर्न सेम ही रहता है, ठीक है। और बस क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस, अगर मान लीजिए आप कल को फॉर्च्यूनर चलाने लगे, तो फॉर्च्यूनर में क्या आपको और ज़्यादा आसान है, क्योंकि जिस गाड़ी का बोनट दिखता है और ऊंची गाड़ियों का ग्राउंड क्लियर बहुत अच्छे से समझ में आता है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, दिक्कत कहाँ आती है, जैसे कि सिडॉन आपको भी होंडा सिटी दे दी जाए या वर्ना दे दी जाए, तो उसमें आपको बोनट नहीं दिखता है, गाड़ी की लेंथ 15 फीट है, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई वो भी 2-4 बार जब आप चलाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिक वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। अब जैसे कि सिंगल रोड है, साइडों में डिवाइडर वगैरह नहीं है, कभी भी ज़रा सी स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा हुई, गाड़ी सीधा 20 फीट नीचे खाई में जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिन पर हमको ध्यान देना है, और वो भी बहुत सीरियस होके। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो बहुत तेज़ी से दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तेज़ चलाना कोई कला नहीं है, जितना स्लो चलाएंगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस। अभी जैसे आपकी गाड़ी सेकंड गियर में, अभी ये ब्लाइंड टर्न है, यहाँ पे एक बार लॉन्ग हॉर्न पुश करना चाहिए, लंबा हॉर्न, क्योंकि आप सिंगल रोड पे चल रहे हो, गांव वाले एरिया में चल रहे हैं। लोग ट्रैक्टर लेके निकल आते, स्कॉर्पियो लेके चलते, लेकिन सिग्नल उग्नल का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देना है, सामने वाले को हम कुछ नहीं। अगर सामने बंदा कोई आके हमारी गाड़ी के आगे सामने लेट भी जाएगा ना, तो हम उसकी गलती नहीं देंगे, हमारी गलती, हम अपनी गाड़ी को दाएं बाएं करके निकाल लेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी गाड़ी हमारी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है। और रही बात एक्सेलेटर ब्रेक की, तो वो तो जब आप बगैर शूज़ के कार को चलाते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है, एक्सेलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सेलेटर, जिससे कि आपका जो पैर का मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ हो जाता है।
और पैर जब अपने आप ऑटोमेटिक एक्सीलेटर ब्रेक होने लगता है तो आदत सी बन जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर अपने आप शूज़ पहन के चलाएं, कुछ भी पहन के। कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि सर आप बगैर शूज़ बगैर स्लीपर के नंगे पैर क्यों चलवाते हैं? तो दोस्तों कारण उसका ये है कि जब आप जूता पहन के या स्लीपर पहन के चलाते हैं तो आपके पैर का और पैडल का जजमेंट नहीं आ पाता, उसका जो टच फील होता है ना वो अंदाज़ा नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपको दबाना होता है, ब्रेक दब जाता है, एक्सीलेटर, और नहीं दबाना होता है तो भी दब जाता है। क्योंकि जो पावर ब्रेक होता है एज ए डिस्क ब्रेक होता है। अगर हल्का सा सामने ट्रैक्टर आ रहा, कंजेस्टेड है, एकदम डाउन कर लो और बाएं दबा के एक साइड में कोपचा पकड़ के खड़े हो जाओ। अब देख रहे हो, ये देख रहे हो इनकी हालत देख रहे हो, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। स्लो कर लो, एकदम स्लो करके निकलने दो लोगों को। यही कंजेस्टेड एरिया है, इन रोडों पे चला लिया समझ लो बस अमीनाबाद में चला रहे हो आप मुस्कुराते हुए निकालो बिंदास। वेरी गुड, बहुत अच्छा चला रहे हो। 4 डेज़ के अंदर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस लोगों को जल्दी आ नहीं पाता, लेकिन आपने चीज़ों को सीखा है और वीडियोस बहुत सारी देखी, जिस वजह से ये कॉन्फिडेंस है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, क्योंकि गांव है, अमरई गांव है, तो यहाँ पे लोग देख रहे हो सब, कोई एक हाथ से साइकिल चला रहा है तो कोई एक हाथ से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। गुड, जाने दो, वेरी गुड। अब सामने से जैसे देखो, सामने ब्लाइंड टर्न है कंजेस्टेड भी है, वहाँ कई बार बड़ी गाड़ी आ जाती तो फंस जाती गाड़ी। लंबा हॉर्न मार के, हॉर्न पुश करके और खींच के निकाल लो बस। ऐसे में क्या ना, अगर कोई सामने से बड़ी गाड़ी आ रही होगी तो वो भी गाड़ी हॉर्न समझ जाएगा। जाने दो धीरे धीरे। देख रहे हो कितना कंजेस्टेड है एकदम, टर्निंग भी है, ब्लाइंड टर्न भी है। जाने दो धीरे धीरे, बढ़ा लो, गुड, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ, धीरे धीरे जाओ, एकदम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्पीड बढ़ा लो, वेरी गुड। इन सब रोडों पे बहुत अलर्ट होने हैं, क्योंकि अगर सामने से बड़ी गाड़ी आ गई तो फंस के खड़े हो गए, पीछे से जाम लगना स्टार्ट हो जाता है, बैक भी नहीं कर सकते हो क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, और लोग पीछे आके खड़े हो जाते एकदम सटा के। सीवर लाइन से काम चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, जाने दो, गुड। मलवा हलवा काफ़ी पड़ा हुआ है। हाँ। लंबा हॉर्न मारो। हाँ, देखो लोग काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, बस जाने दो धीरे धीरे। बर्थडे सब ऐसे ही चलता रहता है, बस इन रोडों पे चला लिया तो। डबल रोड पे चलाना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान है, लेकिन जो 1 वे रोड होता है ना उस पर थोड़ा टफ रहता है। जाने दो धीरे धीरे। सामने ट्रैक्टर आ रहा है, राइट रखो, राइट, हाँ बस निकालो, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो बाइक थी ना लेफ्ट में तो ऐसा लग रहा था, लेकिन आपने टाइम से पहले टर्न कर लिया था स्टीयरिंग। जाने दो, गुड, बहुत बढ़िया, बढ़ा लो स्पीड। जाने दो, जाने दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ाते रहो। आपने सीट कुछ ज़्यादा नहीं आगे कर रखी है, शायद नहीं, बहुत ज़्यादा आगे है, बस थोड़ा और। हाँ जाओ, अब क्लच दबाओ, अब ठीक है आपका। अगर बहुत ज़्यादा सीट आगे होती ना तो भी पैर एकदम, ज़्यादा लंबा ड्राइविंग करोगे ना पैर दुखने लगेंगे। पैर उतनी सीट ऐसे एडजस्ट करनी होती है जहाँ पे हम कंफर्टेबल रहें, अनकंफर्टेबल ना रहें। जी, आगे से लेफ्ट लेना, ब्लाइंड टर्न है, जाने दो, समझदार था, देखा है ना ब्लाइंड टर्न। लोग स्कूटी वाले, बाइक वाले, कार वाले, वो हमेशा क्या होता है, एक्सीडेंट टर्निंग पे क्यों होता है, क्योंकि लोग अपोजिट साइड आ जाते हैं। अगर हम अपनी साइड हमेशा दबा के चले ना, जैसे हमारी साइड है ये लेफ्ट, अगर हमको राइट टर्न करना, ब्लाइंड टर्न है, तो हम पूरी गाड़ी लेफ्ट, जितना लेफ्ट दबा के रख सकते हैं उतना लेफ्ट रखेंगे, ताकि अगर टर्निंग, जरूरी थोड़ी है कि टर्निंग पे कोई गाड़ी नहीं आएगी, आ सकती है। अभी जैसे ये टर्निंग आ रहा है, मैं आपको यहाँ बताऊँगा कैसे हमेशा टर्निंग पे कैसे गाड़ी लेनी चाहिए। जाने दो, अभी चलने दो। अब जैसे ये टर्न आ रहा है कुछ, अब ब्लाइंड टर्न है, सामने नजर, अपना गाड़ी लेफ्ट रखो, जाने दो धीरे धीरे, जितना लेफ्ट रख सकते हो, नीचे मत उतारो बस। हाँ, जाने दो बस। ये अभी जैसे यहाँ तो थोड़ा दिख रहा था हमें दूर से, कुछ ब्लाइंड टर्न ऐसे होते हैं जहाँ पे नजर ही नहीं आता कुछ, जैसे सामने ब्लाइंड टर्न है, एकदम सामने देखो बंदा आ रहा है साइकिल से, अब अचानक अगर सामने, तो लोग क्या करते हैं, जो उधर से आ रहा होगा वो हमारी साइड दबा देता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। अगर हम अपनी गाड़ी लेफ्ट रखें, सामने वाला है वो अपोजिट साइड दबा के आए अपना लेफ्ट, तो चाहे जितनी कंजेस्टेड एरिया हो चाहे जैसा हो, दोनों गाड़ी आसानी से निकल सकती हैं बहुत अच्छे से। स्पीड बढ़ा लो, गुड,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जाने दो। अब ये सामने जहाँ पे आपको ये टीन लगी है रोड पे, बस उससे थोड़ा क्रॉस करके लेफ्ट दबा लेना, क्योंकि आपका टाइम ओवर हो चुका है, किलोमीटर्स भी एक्स्ट्रा हो चुके हैं। अब दूसरे भाई को भी मौका दो, ठीक है, आगे बढ़ा के, थोड़ा और आगे बढ़ा के, जहाँ पे वो मनवाड़ी की गुमटी है वहाँ रोको, लेफ्ट आओ, एक टायर नीचे उतारो, गाड़ी नीचे उतार लो, ताकि अगर पीछे से कोई कार आ जाए तो दिक्कत ना हो। जाने दो धीरे धीरे, और जाओ। हाँ, अब वापस स्टॉप करने के लिए क्या करना है आपको, पूरा क्लच और ब्रेक, और उसके बाद न्यूट्रल, हैंड ब्रेक। वेरी गुड, हैंड ब्रेक और खींचो, क्योंकि खींच के फ्री हो चुका है। बस इंजन ऑफ कर दो, गुड। चलो मुस्कुराते हुए भाई आ जाओ फटाफट जल्दी से, गुड, बहुत अच्छी चलाई आपने गाड़ी। 4 डेज़ के अंदर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता नहीं है जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस आ गया है ना, इतना अच्छा आता नहीं है। बस जब स्टूडेंट अच्छा चलाता है तो अपने को भी खुशी होती है कि जिस जगह मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूँ या समय दे रहा हूँ, पैसा तो कहीं भी आप कमा सकते हो, ठीक है, लेकिन एक जो समय है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जान लेते हैं दूसरे स्टूडेंट आ गए, क्या इनका नाम है? हेलो। हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक है। ओके, कहाँ से आते हैं आप? मैं कल्याणपुर से आता हूँ। कितने डेज हो गए आज आपको? मेरा भी 4 डेज है। 4 डेज। साइड मिरर आपने एडजस्ट कर लिया? जी। सीट एडजस्ट कर ली? रेडी है? जी। स्टार्ट करिए गाड़ी, फिर इंजन ऑन करो। वेरी गुड, पहला गियर डालो, हाँ, और हैंड ब्रेक डाउन करो, हैंड ब्रेक लगा हुआ है बस। तो दोस्तों दूसरा स्टूडेंट मेरा आ चुका है दोस्तों, और अभी फ़िलहाल एक वीडियो मैं मॉर्निंग में अपलोड कर चुका हूँ, एक और बन चुकी है, शूट कर चुका हूँ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर ये वीडियो पसंद आती तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।